नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम कारी मोहम्मद इरफान सईद अल सईद दवाखाना तरंडा मोहम्मद पनाह से हाज़िर हूँ। तमाम नाज़रीन मैं पेशे के लिहाज से हिकमत और रूहानी मुआलिज हूँ। मौजू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। मेरे दोस्तों, आज जिस बीमारी के मुताल्लिक़ मैंने आपसे बात करनी है वो है कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, जोड़ों का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द। ये बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। जिन लोगों को ये मर्ज़ हो जाता है उनके लिए चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके असबाब क्या हैं, ये किस वजह से बीमारी शुरू होती है। अक्सर लोगों को वज़न जब बढ़ जाता है तो इसकी वजह से भी जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द शुरू हो जाता है। और जो लोग टाइम पर सुकून नहीं करते, यानी नींद नहीं करते, तो ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा ये मसला पैदा होता है, क्योंकि आराम बहुत बड़ी चीज़ है। जब आराम ही नहीं करेंगे तो फिर बीमारी तो बहुत जल्दी ही इंसान के अंदर दाखिल हो जाएगी। ये कैल्शियम की वजह से भी होता है और बाज़ लोगों के जोड़ों में पानी भी जमा हो जाता है और बाज़ दोस्तों को रीह की वजह से भी जोड़ों का दर्द होता है। ऐसे सब दोस्त अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं ताकि बीमारी ख़त्म हो जाए और सेहत बहाल हो जाए। एक तो हम टाइम पर खाना खाएं और टाइम पर सोएं और खाना खाना से आधे घंटे पहले पानी इस्तेमाल करें, नॉर्मल हो, ज़्यादा ठंडा ना हो। और खाना खाने के बाद 1.5 घंटे के बाद नॉर्मल पानी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ग़िज़ा बीमारी को बढ़ाती भी है और ख़त्म भी करती है। अगर हम बीमारी के असबाब जिस ग़िज़ा के अंदर शामिल हैं वो इस्तेमाल करेंगे, बीमारी बढ़ जाएगी। और अगर उसके बरक्स इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी कम होगी। यानी एहतियात ज़रूरी है। ये कमर दर्द वाले आदमी, रीढ़ की हड्डी वाले आदमी और जोड़ों के दर्द वाले आदमी के लिए एहतियात क्या ज़रूरी है, अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप चावल बंद कर दें और बड़ा गोश्त बंद कर दें, आलू बंद कर दें, गोभी बंद कर दें, बैंगन बंद कर दें, दाल चना बंद कर दें। ये हर चीज़ इस आदमी के लिए बहुत नुकसानदेह है। और फ़ायदेमंद क्या चीज़ होगी कि सालन में आप अदरक, थूम, ज़ीरा सफ़ेद, काली मिर्च ये इस्तेमाल करें। यानी जो भी सालन बनाएं उसमें ये चीज़ें डालें ताकि आपको फ़ायदा हो। इंशाअल्लाह अगर आपने एहतियात की और दवा को वक्त पर खाया और जिस तरीके से मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से अमल किया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की रहमत से आपको ज़रूर शिफ़ा मिलेगी। सबसे पहले तो हमें अल्लाह की ज़ात से तौबा करनी चाहिए अपने गुनाहों के बाद हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तरतीब बनाएं। नमाज से वर्जिश भी होगी और हमारे हाथ पाँव भी इसकी वजह से ठीक होंगे, क्योंकि जब इंसान वज़ू करता है इस वज़ू करने से बहुत सारी बीमारियां दूर भागती हैं और जिस्म के अंदर बहुत से फ़ायदे होते हैं। और नमाज़ पढ़ने से जब हम सजदा करते हैं तो सजदा करने से बहुत फ़ायदे हैं। रुकू करने के अपने फ़ायदे हैं,
میرے دوستو مختصر ابھی میں آپ کو جو فارمولہ بتا رہا ہوں، اکثر لوگ صرف ایک چیز بتاتے ہیں کہ یہ آپ استعمال کریں اس سے فائدہ ہوگا۔ میں نے یوٹیوب پہ بہت دیکھا ہے کہ لوگ بس بات ہی کر جاتے ہیں، کوئی خاص فارمولہ، کوئی خاص عمل، کوئی خاص دوائی نہیں بتاتے۔ لیکن میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ آپ حضرات کو جو بتایا جائے وہ سب سے اچھا، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ فارمولہ جو ہمارے تجربے میں ہوگا وہی آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ ابھی میں آپ کو فارمولہ بتانے والا ہوں۔ اجوین دیسی 50 گرام لے لیں، سرنجان شیرین 50 گرام، چھوٹی الائچی 50 گرام، الائچی کلاں یعنی بڑی الائچی 25 گرام، چوب چینی 50 گرام، سونڈ 50 گرام، پودینہ ٹکی 100 گرام، زیرہ سفید 100 گرام، سونف 50 گرام، مصری 500 گرام۔ شوگر والا آدمی ہے تو مصری نہیں لیں گے۔ رات اس کو سفوف بنائیں حمام دستے سے کوٹ کے۔ جب یہ پھکی ٹائپ بن جائے گی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے کس طرح؟ رات کو 1 گلاس آپ دودھ لے لیں، گرم کریں اور اس میں 1 انڈا دیسی ڈال دیں اور اسی میں 1-2 چمچے شہد کے ڈال دیں اور 1 چمچہ گائے کا گھی ڈال کے اس سفوف کے ساتھ رات کو یہ سفوف 1 چمچہ اور وہ دودھ استعمال کریں اور صبح کو ناشتے کے بعد صرف یہ سفوف گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے بہت جلد کمر کا درد، جوڑوں کا درد، ریڑھ کی ہڈی کا درد، تمام درد آپ کے جسم سے ختم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کا جسم بہت بہتر ہو جائے گا۔ آپ ضرور احتیاط بھی کریں اور دوا بھی استعمال کریں۔ اکثر دوست کہتے ہیں یہ اتنی دوائیں ہیں، ان کو بنانے کا بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائیں گی، صرف کوٹنا ہے اور آپ کی پھکی نما سفوف بن جائے گا۔ صرف استعمال کرنا ہے اور احتیاط کرنی ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔